नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी पर फिर से मानहानि का मुकदमा, और ये मुकदमा किया गया है बिहार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील मोदी ने राहुल गांधी पे ये मुकदमा किया है, और 12 अप्रैल को राहुल गांधी को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। जिस तरीके से वो सूरत कोर्ट पहुंचे थे, उसी तरीके से अब उनको बिहार के पटना कोर्ट में पेश होना होगा। उसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात है, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुमित शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बात वही है, देशभक्ति में मिलावट सियासत की बढ़ी है। देशभक्ति में मिलावट सियासत की बढ़ी है। सियासत वालों को सियासत की पड़ी है। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। देश में देखो सत्ता की लालच पड़ी है एक दूसरे को। कहने का मतलब यह है, ये फैक्ट सुशील मोदी पर बैठता है। वही सुशील मोदी जिनके ऊपर 2014-15 में सृजन घोटाला का आरोप था, जिनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए थे, जिनके ऊपर ये आरोप भी है कि जब बाढ़ आया था बिहार के अंदर, उस बाढ़ में बिहार की जनता उस पटना की जनता को छोड़कर भाग गए थे। उन पे एक दो आरोप नहीं है, वही PWD में उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। वो अपने आरोप से तो निकल जाए। जब वो अपने आरोप को छुपाना होता है तो ये तरह तरह के मुकदमे लेके आ जाते हैं। लेकिन बात तो सही कहा था उन्होंने, राहुल गांधी ने, इसका मतलब कोल्हार के उसमें लोकसभा चुनाव में, कि भाई ललित मोदी, नीरव मोदी, पुण्येश मोदी, सुशील मोदी, सबका सरनेम मोदी ही क्यों है? तो ये सवाल तो वाजिब सवाल था, और उस सवाल वाजिब सवाल है तो इससे डरना किस बात का है? राहुल गांधी, अब जिस पे आप सवाल उठा रहे हो, जिस राहुल गांधी पे अगर सवाल उठाना ही है तो उस सावरकर पे सवाल उठाया जाना चाहिए। सवाल उठाना है तो उस मोदी पे सवाल उठाना चाहिए जो सदन के अंदर किसी को सुपनखा कह देते हैं। अगर सवाल उठाना है तो तमाम मंत्रियों पे सवाल उठाना चाहिए जो तरह तरह के बयान दे देते हैं। राहुल गांधी के ऊपर आप देख रहे 4-5 महीने से, जब चुनाव का ऐलान हुआ है कर्नाटक का, तो पहले से ही डर सता रही है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आपने देखा, लगता नहीं है कि राहुल गांधी पर फिर से कार्रवाई, और अभी तो इतना हंगामा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, कहा गया लोकतंत्र की हत्या, और फिर से जो है बिहार में दोबारा से उनको कोर्ट में पेश होना होगा? सुनिए, ये लोकतंत्र की हत्या ही तो है। जिस विपक्ष की नेता को सदन में बोलने की इजाजत न दी जा रही हो, उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जा रहा हो, तो समझ सकते हैं लोगों की आवाज को दबाई जा रही है। जिस स्पीकर को, जिस लोकसभा स्पीकर को निष्पक्ष माना जाता है, उस लोकसभा स्पीकर क्या करता है? एक पक्ष और एक पंथ की बात सुनता है, विपक्ष की बात को दबा दिया जाता है। और लोकतंत्र में अगर कोई सर्वोपरि है तो विपक्ष सर्वोपरि होता है। लेकिन अमित शाह भी कह रहे हैं, अमित शाह का अभी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। कांग्रेस वाले तो लोकतांत्रिक तरीके को मानते नहीं है, कोर्ट को मानते नहीं है, इसीलिए जो है इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अमित शाह की बात करो जो लोकतंत्र को कभी माना ही नहीं आज तक। गृह मंत्री रहते हुए उनके ऊपर क्या आरोप लगा हुआ था? उनके ऊपर देश विरोध का आरोप लगा था, उनके ऊपर गोधरा कांड करवाने का आरोप लगा हुआ है। उस अमित शाह की बात करते हो जो गृह मंत्रालय रहते हुए कई उनके कार्यकाल में दंगे हो गए। वही मोदी प्रवीण तोगड़िया के साथ क्या उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर किसी ने गोधरा कांड करवाया तो अमित शाह ने करवाया और मोदी ने मिलकर करवाया। अभी अमित शाह ने अभी बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पर खूब दबाव डाला गया था इंदिरा के वक्त में कि किसी भी तरीके से मोदी का नाम ले, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिया। ये बताइए, इंदिरा के टाइम की बात कर रहे हैं, उस इंदिरा की तारीफ करते हैं जिसके परिवार से देश के लिए अपनी शहादत दे दिया, उस परिवार पे आप सवाल उठा रहे हो हैं? राहुल गांधी जी अपने दादी की शहादत इस देश के लिए दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दिया। आप उन पे सवाल उठा रहे हो, मतलब उनके लिए बातें कर रहे हो। अरे भाई, ये राहुल गांधी देश से, ये देश चलेगा तो देश के लोगों से चलेगा। लेकिन ये बताइए, ये भी तो कानूनी प्रक्रिया है ना। अगर उनके भावनाओं को भी आहत हुआ है, जैसे गुजरात के जो मोदी थे जिन्होंने केस किया था, उसी तरीके से सुशील मोदी भी है, उनके भावनाओं को भी आहत हुआ, वो भी पहुंच गए कोर्ट। सुनिए, भावनाओं का आहत उन्हें ही होता है जो आरोपी होते हैं। वही पुण्येश मोदी जिनके ऊपर कपड़ा उद्यमियों ने संगीन आरोप लगाए थे, उस आरोप को छुपाने के लिए उन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया और राहुल गांधी का मानहानि का केस दायर कर दिया। और जब मजिस्ट्रेट ने सुनवाई नहीं दिया तो इन्होंने क्या कहा, हाईकमान से क्या कर दिया, ट्रांसफर ही करवा दिया उनका। और यही सुशील मोदी अपना आरोप छुपाने के लिए ये राहुल गांधी का सिस्टम ले रहे। यही सुशील मोदी और पुण्येश मोदी का क्या दर्द है? दर्द ये है कि उनका मंत्री पद छिन गया। गुजरात से पुण्येश मोदी का, बिहार से सुशील मोदी का, और ये दोनों जगह चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को कैसे खुश कर लूं कि दोबारा से मंत्री बन जाऊं। और यही चाह में ये राहुल गांधी का आरल है। उस राहुल गांधी से ये मुकाबला कर रहे हैं जिस
इस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में लोगों को जोड़ने का काम किया और उसका जवाब कर्नाटक के जो सर्वे आए, सर्वे एक दो सर्वे नहीं आए, एक या दो सर्वे नहीं है, चार चार सर्वे ये बता रहा है कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार बना रही है और उस कर्नाटक से डरी हुई है। पहले उन्होंने 4-5 महीने से इन्होंने लगा रखा राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। पहले वहाँ कर्नाटक का जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये बयान दिया कि ये नपुंसक है। जब ये बयान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम आला है संघ प्रचारकों पर उल्टा पड़ गया कि सारे संघ प्रचारक तो बिना शादीशुदा के होते तो वो क्या है फिर जब ये बयान जब उल्टा पड़ गया तो इन्होंने भोपाल से एक बयान दर्ज करवाया प्रज्ञा ठाकुर से कि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। अरे उस प्रज्ञा ठाकुर और वो भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे, मालेगांव का आरोप लगा हुआ है, 2008 का जो मुंबई का ब्लास्ट हुआ, हेमंत करकरे साहब शहीद हो गए थे, अपनी जान दी थी देश के लिए, उनको गाली देने का काम की थे एकमात्र सांसद प्रज्ञा ठाकुर और उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है। पहले जो राहुल गांधी पर अभी केस हुआ है, अभी सदस्यता गई है, उस मामले में भी वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। उससे पहले दूसरा मामला हो जाना तो लगता है कि 2024 की लड़ाई से पहले लड़खड़ा जाएंगे राहुल। ये कोई सावरकर का औलाद है जो अपनी गलती न होने पे भी माफी मांग लेगा? ये कोई सावरकर का औलाद है जो जेल से डरने वाले से है? ये कोई सावरकर का औलाद है जो भारत की अस्मिता से समझौता कर लेगा? वही सावरकर जिसने तिरंगा हाथ में लेने से मना कर दिया था 1930 में, 26 नवंबर 1930 को। वही सावरकर जो आजाद हिंद फौज का विरोध असम के अंदर किया था। वही सावरकर जिसने मुखमरी करने का काम अंग्रेजों का करता था। अमित शाह कह रहे हैं सावरकर के बारे में पढ़े, क्या क्या किया है उन्होंने देश। सावरकर के बारे में साक्षात देखा, साक्षात दृश्य पूरा देश ने देखा है? यही वही अमित शाह, वही मोदी जो गोडसे की पूजा करता है, गोडसे को महापुरुष मानता है, और वही मोदी साहब चीन और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जाकर ये बयान देते हैं कि 2014 से पहले कोई भारत में जन्म लेता था तो वो कहता था कि मैं कौन सा पाप किया था। अरे भैया, आपने महात्मा गांधी को गाली देने का काम किया, आपने तमाम स्वतंत्रता सेनानी को गाली देने का काम किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, और आप उस सावरकर की बात करते हो जो अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ गया था, जो मुस्लिम लीग के हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे ना, वो जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी और 3-3 राज्य में सरकार बनाई थी। जो देश का टुकड़ा करेगा वो देश विरोध, जो देश का टुकड़ा करेगा वो देशभक्त हो जाएगा, और देश जो अखंडित करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा। ये कहां? ये बताइए अभी से एक मानहानि केस होने के बाद दूसरा हुआ है तो क्या 2024 तक वो टिक पाएंगे इस तरीके से बैक टू बैक जो लगातार जो उनके ऊपर प्रहार हो रहा है राहुल गांधी को? सुनिए, विपक्ष को दबाना है क्योंकि मोदी और शाह का एक ही फंडा है, एक ही विजन और एक ही मिशन लेके चले, 1 नेशन 1 लीडर 1 पार्टी। कहने का मतलब है कि वो आए तो थे 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, लेकिन वो लाना क्या चाह रहे हैं? तानाशाह। लेकिन ये देश तानाशाह से नहीं चलेगा। अगर ये देश चलेगा तो एक शिक्षित और एक सच्चे देशभक्त और राजनेता से ये देश चलेगा, किसी अनपढ़ से देश नहीं चलेगा। आपको योग्य तो होना चाहिए। जब तक योग्य व्यक्ति इस देश में नहीं आएगा तो यही तानाशाही चलेगी। ये देश शिक्षित और सच्चे देशभक्त से ही चलेगा। नहीं तो वो तो कहते हैं भैया उनसे बड़ा देशभक्त कौन है? मोदी। ये तानाशाही सत्ता के गद्दारों को उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया कर्नाटक के ओपिनियन पोल ने। सच के ओपिनियन पोल है, इसके बाद रिजल्ट आएगा। सर, ओपिनियन पोल ही तो सच के पक्ष में वोट का ओपिनियन पोल होता है बस। ओपिनियन पोल ही तो दिखाता है कि वहाँ का जो जनता है किसके साथ है। आप ओपिनियन पोल लेकर ओपिनियन पोल को क्यों नहीं मानते आप लोग? जब दूसरे राज्यों में हुआ, जब गुजरात में हुआ, तमाम राज्यों में हुआ, तो उस वक्त क्यों नहीं मानने को तैयार थे कि ओपिनियन पोल बिल्कुल ठीक है? उस वक्त कह रहे थे कि भैया जनता को बड़गलाया जा रहा है। सुनिए, ओपिनियन पोल, हर ओपिनियन पोल को हर विपक्ष और हर पक्ष मानता है। ये ओपिनियन पोल एक सर्वे नहीं है, ये 4-4, 5-5 सर्वे जो करवाए इन्होंने तमाम, और वो सारे सर्वे दिखा रहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ रही है। वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ की जनता वोट देगी। वहाँ की कर्नाटक की जनता अगर वोट देगी तो राहुल गांधी का जो निष्कासन किया है इन्होंने सदस्यता, उनके जवाब में देगी। कर्नाटक की जनता अगर वोट देगी वहाँ पे तो येदियुरप्पा के खिलाफ देगी, और कर्नाटक की जनता अगर वहाँ पे वोट देगी तो वहाँ जो पिछली बार जो बहुमत दिया था और उन्होंने विधायक खरीद कर सरकार पे अपने पाले में ला लिया था तानाशाही के बल पे, उसका जवाब देगी ये कर्नाटक की जनता इस वोट के माध्यम से।
तो ये बताइए, अभी कांग्रेस से भी लगातार सवाल उठ रहा है कि अब तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या जेल जाने की तैयारी में है? सुनिए, तमाम जो कांग्रेसी नेता है कभी जेल से नहीं डरे। अगर जेल से डरते तो ये कांग्रेस आज़ादी में जो भागीदारी निभाया था वो आज़ाद नहीं होता भारत। अगर कांग्रेसी अगर जेल से डरता तो ये देश उन्नति नहीं करता। अगर ये कांग्रेसी जेल से डरता तो आज देश जो भाईचारे के नाम से कायम था वो भाईचारे नहीं होता देश के अंदर। तो कांग्रेसी और राहुल गांधी हमेशा भाईचारे के खात्मे से कभी समझौता नहीं करेंगे और उसके लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाने को तैयार है। वो चोर को देश के बाहर से वापस जरूर लाएंगे। आप तो अमित शाह और मोदी हर रैली में क्या कहते थे, दाऊद मुझे वोट दे दो, और 1 साल नहीं लगेगा दाऊद को वापस लाने में। आज 10 साल होने को है, 2024 का चुनाव आ गया, लेकिन दाऊद के ऊपर एक परिंदा तक नहीं गया। क्या कहते थे, मुझे वोट दे दो, देश के अंदर कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। आपने तो आईएसआई को बुला के जांच करवा दी पठानकोट के अंदर। पुलवामा हो गया, पठानकोट हो गया, आपका बक्सर नक्सली हमला हो गया, महाराष्ट्र के अंदर हो गया, उन जवानों के चित्रे तक नहीं मिले और आप कहते हो कि मैं देशभक्त हूँ। और अरे कैसा देशभक्त हो, देश को तोड़कर देशभक्त बनता है कोई, है कैसा देशभक्त हो? भाईचारे को खत्म करके देशभक्त बनता है क्या? धार्मिक उन्माद फैलाकर कोई देशभक्त बनता है क्या? है क्षेत्रवाद फैलाकर कोई देशभक्त बनता है क्या? मैं देशभक्त अगर कोई होता है तो वो रोजगार की बात करेगा, कोई देशभक्त होता है तो शिक्षा की बात करेगा। कांग्रेसियों ने आईआईटी दिया। इस पर सवाल पूछा जाता है तमाम बीजेपी के नेता से, तो वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी का दौर भी तो याद कीजिए, उस समय किसने हाई तौबा किया था, जब अमित शाह जी को जेल भेजा था, उस समय कहाँ काले कपड़े पहन के अमित शाह घूम रहे थे, जब अब राहुल गांधी घूम रहे हैं। सुनिए, इमरजेंसी का दौर याद करने की बात करते हैं तो लोकतंत्र जीवित था, तभी वहाँ की जनता, भारत की जनता ने जवाब दिया था कांग्रेस को। उस टाइम कांग्रेस को जवाब दिया था और कांग्रेस ने उसका सबक लिया तो वापस लौटी, लोकतांत्रिक तरीके से लौटी थी। और ये तमाम जो पार्टी जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आज आप नौकरशाह पे अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के तर्ज पे ही नौकरशाह को कब्जे कर रहे हो, न्यायपालिका को कब्जा कर रहे हो, कार्यपालिका पे कब्जा कर रहे हो और उनके द्वारा क्या कार्य करवा रहे हो। विपक्ष का नेता जो सदन के अंदर आवाज उठाएगा जनता की, छात्रों की, युवाओं की, रोजगार की, उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजो, या तो उनको मानहानि का केस दायर करके उनको सदन से ही बर्खास्तगी कर दो, जिससे सवाल ही ना उठे जनता का। चलिए भैया, देखिए लगातार जो है राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले आपने देखा कि सूरत कोर्ट से किस तरीके का फैसला आया, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, उनका जो बंगला था वो चला गया, लेकिन अब फिर से मानहानि का केस किया गया है, वो भी बिहार से, और 12 अप्रैल को फिर से पेश होना होगा उनको पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद क्या आता है पटना हाई कोर्ट का फैसला, वो भी देखने वाली बात है। जो भी अपडेट होगा लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।